नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों से रूबरू करवा रहे हैं। अगर बात करें ग्राम पंचायत खजूरिया की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है वर्तमान, अगर बात करें बिश्ना राम जी भंबूरिया। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, यहाँ के पंचायत वासियों ने इन पे जो विश्वास जताया, किस प्रकार हुए विकास कार्य, क्या क्या रही समस्याएं, और आगे भी इसकी अगर बात करें राजनीति की, तो विश्ना राम जी की आगे विचारधारा किस प्रकार की रहेगी और जनता का क्या सहयोग रहा। तो सबसे पहले तो विश्ना राम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं विश्नाराम बुमरिया, ग्राम पंचायत खजूरिया सरपंच। तो सरपंच साहब, अगर बात करें ग्राम पंचायत की, जनता ने बड़ा आप पे मान सम्मान जताया, आपकी एक सरपंच पद की जिम्मेदारी का पद दिया, किस प्रकार रहे विकास कार्य अगर बात करें मुख्य रूप से? छोटी छोटी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजना थी, उसको मैंने तरातर पे लागू करके लोगों को लाभ दिलाया है। नरेगा से संबंधित कोई भी काम है वो सीधे सीधे लोगों को लाभ दिलाया है। इसके बारे में विश्ना राम जी, बात करें, आप भी एक शिक्षित और एक युवा सरपंच होने के नाते कहीं ना कहीं बात करें कि जिस प्रकार इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने घर घर अलग जगाया है कि आने वाली पीढ़ी जो भी है पढ़ें, और स्कूलों में भी छोटी मोटी समस्या आ रही है उसका समाधान मैंने हाथों हाथ करवाया है। और गाँवों में जितने भी बच्चे हैं उनका मैं सहयोग करता हूँ। पढ़ाई से लेके कोई भी समस्या, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं उसमें भी मैं सहयोग करता हूँ। और आने वाले समय में ये बच्चे आगे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो हमारा पंचायत का विकास होगा। क्या बात है, ये सबसे पहली बार हमें सुनने को मिला कि जिस प्रकार एक सरपंच पद पे रहते हुए इन्होंने एक जिस प्रकार युवाओं के लिए जो कंपटीशन के लिए, जैसे एग्ज़ाम वगैरह के लिए या किसी प्रकार की अगर सहायता की ज़रूरत रहती है, तो ये हमेशा उनका भी सहयोग करते हैं। बिल्कुल सहयोग करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है उनके पास छोटी मोटी कोई पैसों की कमज़ोरी आती है तो भी हम सहयोग करते हैं। और पढ़ाई में जो कोई दिक्कत होती है तो इनको हम स्कूल व्यवस्था, हॉस्टल व्यवस्था भी कराते हैं, साथ में भी जाते हैं। और कोई भी समस्या आती है उनका समाधान करवाते हैं। बिल्कुल, इतना सहयोग की भावना कैसे लेके चलते हैं? क्योंकि हमने पहले से देखा है कि हमारा इतना गरीब क्षेत्र है जिससे पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर पढ़ लिख जाएंगे तो ये समस्या ही नहीं होगी और गांव का और पंचायत का भी विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करेंगे सरपंच साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि युवाओं के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं, चाहे वो उनका शिक्षा से लेके या खेलों को लेके, और हमेशा उनको आगे बढ़ाने का प्रयास रहा है। बात करेंगे यहाँ की मूलभूत और आधारभूत सुविधाएं, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो जिस प्रकार बात करेंगे पेयजल क्षेत्र में क्या विस्तार हुआ है? पेयजल क्षेत्र में अभी जो घर घर नल जल योजना है उनकी अभी टेंडर प्रक्रिया हो गई है, अभी वर्क ऑर्डर जारी होगा और एक एक घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। बात करेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें जिले हेडक्वार्टर से भी आपकी पंचायत की काफ़ी दूरी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ है वो कैसे मिल रहा है या किस प्रकार वंचित है? स्वास्थ्य सेवा का लाभ यहाँ से ग्राम पंचायत से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ से छोटी मोटी समस्या होती है तो हॉस्पिटल वगैरह पहुँचाते हैं। और अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत खजूरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन रहा है और थोड़े दिनों में बन के तैयार होगा। यहाँ सुविधा मिल जाएगी स्वास्थ्य संबंधित। जी। बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो उनका लाभ आपके पंचायत वासियों को कैसे मिला? उनका लाभ तो छोटे मोटे काम करा के सीधा लोगों को लाभ दिलाते हैं, जैसे सीसी सड़क है, पानी से संबंधित हेडपम्प है, और ये इस प्रकार से पीएम आवास है, नरेगा संबंधित है। बात करेंगे किसानों की, क्योंकि आपके साथ में किसानों का भी काफ़ी सहयोग रहा और अधिकतर यहाँ किसान निवास करते हैं, इनके लिए जो योजनाएं आती है वो लोगों तक पहुँचती है या किस प्रकार? इनका किसानों की जो योजना आती है वो सीधी सीधी लोगों के खाते में पहुंचती है, क्योंकि उन किसानों को हम ई मित्र पे जाके इनकी जो सम्मान निधि की राशि है उनके बारे में करवाते हैं। इस प्रकार से सहायता करते हैं। खाद संबंधित, बीज संबंधित जो लम्स है वहाँ से उपलब्ध करवा के वितरण करते हैं। एक बात करेंगे, जिस प्रकार समझा, हमने भी देखा है कि कई ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार कई समस्याएं भी रहती है, आपके कार्यकाल में, क्योंकि नया कार्यकाल था, प्रथम बार आप राजनीति में, तो किस प्रकार क्या क्या ऐसी समस्याएं रही, किस प्रकार गुजरे समस्या? समस्या तो बहुत सारी आई, लेकिन समस्या का भी समाधान किसी से राय लेकिन करी है। हमने भी पहले कार्यकाल में जो भी है समस्या है उसका समाधान किया है। आगे जो हमारे मिलने वाले हैं सरपंच, उनसे भी राय ली है। ये इस समस्या का समाधान कैसे करें, इस प्रकार से हमने छोटी मोटी समस्या का सामना किया है।
बात करेंगे जिस प्रकार अभी भी आपके जिस प्रकार आपने बताया कि कई समस्याएं सामने आते हुए भी आपने काफ़ी विकास करवाया, लेकिन कहीं न कहीं आप एक युवा हैं तो आपसे एक ये भी सवाल रहेगा, वर्तमान में देखा गया है युवा कहीं न कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। आप एक पंचायत के मुखिया होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि नशा मुक्त छोड़कर पढ़ाई और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो आने वाले समय में बच्चे हैं उनको पढ़ाई करवा के आगे भेजेंगे, नौकरी लगेंगे तो ये सब नशा वगैरह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जी। कृष्णाराम जी, एक बात करेंगे क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है तो कहीं न कहीं यहाँ अगर बात की जाए तो कई कुप्रथाएँ भी हैं, जैसे मृत्यु भोज है, बाल विवाह है। आप एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम इनके बारे में समाज में बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि ये अ, जैसे बाल विवाह है उसको रोकथाम करनी चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी समाज में प्रभाव पड़ता है। और मोताना है इस पे भी हम विचार करते हैं कि ये आने वाले समय में इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर आपका देंगे। मान सम्मान रखा, एक सरपंच पद की जिम्मेदारी दी, तो चैनल के माध्यम से आपके क्षेत्रवासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो भी है छोटे मोटे काम में ग्रामवासियों ने सहयोग करा, आज दिन तक भी सहयोग करा है। कोई मतलब ज़्यादा कोई समस्या होती है तो पूरे गांव वाले सब और पूरी ग्राम पंचायत वाले मिलकर समस्या का समाधान करवाते हैं। जैसे रोड से संबंधित लेकर कोई भी समस्या, पानी वगैरह सभी में ग्रामवासियों का हेल्प रहती है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ खजूरिया ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच श्रीमान विश्नाराम जी भंबूरिया, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य और सबसे बड़ी तो इनकी यही देन रही कि युवाओं को इन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनकी चाहे कंपटीशन क्लासेज है, चाहे कहीं उनकी रहने सहने की व्यवस्था है, तो उसमें भी हमेशा इन्होंने सहयोग दिया। और आगे भी इनका ये कहना है कि ग्रामवासियों के सहयोग से जिस प्रकार इन्होंने काम करवाए, आगे भी इनका ये कंधे से कंधा मिला के प्रत्येक आदमी का काम करने का प्रयास किया जाएगा। तो हमसा हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।